गढ़ के गोविंदपुर में जिस तरीके से पटेल बिरादरी के लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया है, वह अपने आप में पूरे प्रदेश में सुर्खियां बन रहा है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेक रहे लोग अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन ने भी एक तरीके से कहा जाए पहरा लगा दिया है और नेताओं को वहां पर घुसने नहीं दिया जा रहा है, गाँव के आसपास भी नहीं जाने दिया जा रहा है। विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। एसपी का भी कहना है कि वहाँ पर जो लोग जाएंगे, जो नेता जाएंगे, उनको हम अरेस्ट करेंगे, गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे। हमारे साथ सोनेलाल पटेल जी हैं जो पीड़ित हैं और जिनके माता पिता को मारा भी गया है। उनसे हम पूरी बात जानना चाहेंगे किस तरीके से घटना की शुरुआत हुई है और अब वहाँ पर किस तरीके से भय का माहौल है। क्या नाम है आपका? नाम भी बता दीजिए। सर सोनेलाल पटेल। सोनेलाल, ऐसी घटना क्यों हुई वहाँ पर? सर मैं तो जिस दिन घटना हुई थी उस दिन था नहीं, मेरी दवा चल रही है। मैं गया था लखनऊ, वहाँ दवा लेके आया सर। अगले दिन मॉर्निंग में जिस दिन घटना हुई तो सर शायद ये अनिल तिवारी लोग, मतलब जिस पक्ष से झगड़ा हुई थी, इन्होंने बाहर से। कौन है अनिल तिवारी? कहाँ, किस गांव के हैं, पूरा बताइए। वहीं ग्राम सभा से प्रधान जी के, मतलब प्रधान जी के पुत्र हैं ये जी। तो इन्होंने मतलब बाहर से आदमी बुलवाए थे, गुंडे बदमाश बुलवाए थे, उसके बाद हम लोगों को मारने पीटने के लिए। ऐसा क्यों हुआ? सर इनका बहुत पुराना आदत है सर, ये मतलब अपने आप को मतलब दहशत बनाए रखना चाहते हैं हम बैकवर्डों पे। और सर आए दिन हमेशा बैकवर्ड को मारना पीटना सताना, सर बहन बेटियों पर गंदी नज़र रखना इनकी आदत है सर। ये घटना किस दिन से शुरुआत हुई है अभी हाल ही में? सर 21 मई को शाम से। कहा जा रहा है कि कुछ जानवर चरने को लेकर के मामला था, क्या है? जी सर, ये नन्हे वर्मा जी ग्राम गोविंदपुर में नन्हे वर्मा जी के खेत में सर मोलई तिवारी ग्राम धुई का जानवर पड़ गया था सर, जिससे नन्हे वर्मा के पुत्र ने मना करने पर उनको गालियाँ दी गई और उनको मोलई तिवारी को बुरा लगा कि ये शूद्र होकर कैसे हम ब्राह्मणों को ऐसे बोल रहे हैं। उनको अपमान महसूस हुआ और उन्होंने उनको भद्दी गालियाँ दी और मारा पीटा भी, जिससे हम लोग नाराज़ होकर, बर्मा बस्ती लोग नाराज़ होकर, पार्षद और गोविंदपुर सब लोग इकट्ठे होकर इन लोगों के ऊपर इन लोगों को ऊपर समझाने के लिए रात को, शाम को मतलब उनके धुई गांव में गए। 21 की शाम को? सर 21 मई को। अच्छा, 21 की शाम को गए, फिर क्या हुआ? सर उसके बाद ये लोग शाम को चले आए। उसके बाद सर फिर 22 मई को सर इन्होंने अनिल तिवारी ग्रुप के सारे लोग सर बाहर से गुंडे बदमाश बुलवा के सर हम लोगों के मतलब गोविंदपुर गांव को मतलब पूरा जैसे ट्रैक्टर वगैरह और ब्लोरो वगैरह गाड़ियों वगैरह को फुकवाने के प्लान से और मारने पीटने के प्लान से सर बदमाश बुलवाए थे, जिससे हम लोग भी अलर्ट होकर सर गाँव के गोविंदपुर गाँव और परसद गाँव के जितने कुर्मी बस्ती हैं सर एकत्रित होकर सब वहाँ नन्हे वर्मा के यहाँ एकत्रित हुए थे। तब भी सर हम लोगों की भारी संख्या को देखते हुए इन्होंने तब भी अटैक नहीं किया। जब मतलब ये लोग अटैक करने आए थे? जी सर, अटैक करने आए थे। ये लोग हमला करना चाह रहे थे आप लोगों के ऊपर? जी सर, जी सर। तो आप लोगों की संख्या बल को देखते हुए इन्होंने हमला नहीं किया, चले गए? जी नहीं किया। उसके बाद इन्होंने प्रशासन बुलवाया, प्रशासन के द्वारा इन्होंने अनिल तिवारी ने समझौता कराया। क्या समझौता हुआ था? समझौता ये हुआ कि चलिए जो हुआ ठीक है, अब आप अपने में रहिए, हम लोग अपने में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 22 को सुबह समझौता हुआ, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर समझौता कराने के 1 घंटे बाद ही सर हम लोग अपने गांव परसद आ गए। वहाँ हमारे पिताजी की छोटी सी दुकान है, समोसा चाय बनाते हैं। तो वहाँ हमारे पिताजी अकेले, पिताजी और मैं, मेरे बड़े पापा का लड़का फूलचंद, 3-4 लोग बैठे हुए थे। और ये लोग 50 की संख्या में सर गोली मतलब असलहा वगैरह लेके, चैन वगैरह लेके सर आए और भद्दी पिछड़ों को भद्दी गालियाँ देते हुए इन्होंने मारपीट करना चालू कर दिया। ये कितने बजे का समय रहा होगा? ये लगभग सर 12 बजे का टाइम है। 12 बजे दोपहर को? जी सर। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर क्या हुआ सर, इन्होंने मेरे भाई के गले में चैन डाल दिया। उसके बाद कुल्हाड़ी से वार कर दिया। मेरे भाई को सर 21-22 टाका लगा। पिताजी को भी मार दिया, सिर में उनके खुल गया सर, 7-8 टाके लगे, हाथ भी बैंड हो गया सर। मेरे को भी मार दिए, कलाई अभी तक काम नहीं कर रही। माताजी, उसके बाद मेरी माताजी भी आ गई सर। अब भाई लड़का है, देखने के लिए तो आएंगी। माताजी को भी मारा पीटा इन्होंने। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि जब हमला हुआ था उस समय वहाँ पर क्या मोलेस्टेशन की घटनाएं भी हुई थी? महिलाओं लड़कियों को भद्दी गालियाँ भी दी गई थी क्या? जी सर, जी। क्या ऐसी भी घटनाएं हुई हैं? जी सर। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? शाम को मान लीजिए उन लोगों ने हमले किए, इसके बाद? सर उसके बाद सर मैं अपने भाई को लेके वहाँ से ट्रीटमेंट करवाने के लिए निकल गया। उसके बाद मेरे भाई गुड्डू शिव कुमार, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं मालूम है सर।
जो भी हुआ तब से हम लोग भागे फिर रहे हैं गांव में सर। आतंक का माहौल है पूरा एकदम, सब लोग मतलब सहमे हुए हैं। गांव छोड़कर सब लोग समझ पलायन के रास्ते पे, मतलब समझ लीजिए कि सब लोग गांव पे बच्चे से लेकर कोई भी नहीं है। ये बताइए आप लोग डर किससे रहे हैं? सर प्रशासन और सर उन ब्राह्मणों से, और सबसे ज़्यादा प्रशासन और वहाँ के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह से। नहीं तो आप प्रशासन से क्यों डर रहे हैं? प्रशासन में योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ तो मतलब सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सर जो भी हो, सख्त का जो भी आदेश हो, लेकिन वो भी उन लोगों का पक्ष ले रहे हैं। प्रशासन भी सर अनिल तिवारी का पक्ष ले रहा है। अनिल तिवारी का पक्ष प्रशासन ले रहा है? जी सर। क्यों? आप लोगों की तरफ से केस जो दर्ज कराया गया है वो किस तरीके का है? सर इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर, मैं इतना ही जानता हूँ। तो क्या आगजनी की घटना हुई है? आगजनी की घटना कैसे हो गई? घर कैसे फूंक दिया गया? सर ये प्रशासन के द्वारा और ब्राह्मण प्रशासन को साथ में लेकर ब्राह्मणों द्वारा सर आगजनी की गई। प्रशासन और ब्राह्मण दोनों लोग मिलके आग लगाए हैं सर। गोविंदपुर ग्राम में बद्री जी के घर मतलब घर फूंक दिए गए, उनकी 2-3 भैंसें जल गई हैं सर। और रामपाल के यहाँ सर भी मतलब आगजनी की गई। उनके यहाँ तो लूटपाट कर किए गए, यहाँ तक कि घर में घुसकर औरतों से छेड़छाड़ किया गया। उसके बाद उनके घर में तिजोरी वगैरह जो भी था तोड़ फोड़ के सर, गहना गीठी जो भी पैसा कौड़ी था पूरा, डीजे वगैरह का भी फ्लोर डीजे का काम करते हैं, सब तोड़ फोड़ के पूरा। यहाँ तक कि बाथरूम में मतलब महिलाएं जो थी बाथरूम में छिपने के लिए गई थी, बाथरूम तोड़ दिए गए, उनके साथ अभद्रता की गई। अच्छा ये बताइए कि ये आप लोगों के कितने घर जलाए गए हैं? सर घर तो 2 जलाए गए हैं। अच्छा 2 घर जला दिए गए हैं इस तरीके से। तो क्या प्रतिकार में जो पटेल समुदाय था उसने भी किसी का घर जलाया है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, हम लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। अब पुलिस प्रशासन आप लोगों से कुछ सुलह की बात कर रहा है, क्या है? सर अब हम लोग घर पे हैं ही नहीं तो क्या बताएं कि कर रहा है कि नहीं। इस समय तो मैं घर पे नहीं हूँ, अब आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। जो भी मामला होगा हमारे पिताजी से पूछिएगा तो आपको सारा बताएंगे। अच्छा ये बताइए कि जब वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, पुलिस जो है लोगों को जाने नहीं दे रही है, तो वहाँ के लोग, उस गांव के लोग अब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर, यही कहते हैं कि अब हम लोग को यहाँ इन लोगों के आतंक से यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, यहाँ से पलायन करना पड़ेगा और क्या। जी सर। नहीं तो आप इलाके में डरते किससे हैं? जैसे आप भी भागे हुए हैं। अच्छा एक और सवाल है, सबसे अहम है, वो छूट जा रहा है, कितने लोग इंजर्ड हैं, घायल हुए हैं, और कितने लोग जेल भेजे गए हैं? ये भी सही आंकड़ा बता दीजिए। हमारे गांव में तो इंजर्ड पुरुष में 4 लोग इंजर्ड हैं, 5 लोग इंजर्ड हैं। बाकी महिलाओं में हमारी माता और बड़े पापा की लड़की है, 2 लोग महिलाओं में हुए हैं। बाकी गोविंदपुर ग्राम में कई लोग हुए हैं सर। जब उस टाइम जब घटना हुई गोविंदपुर मारने पीटने गए थे, उस समय तो हम थे नहीं, तो सर क्लियर बता नहीं सकते इतना। कितने लोगों को जेल भेजा गया है? सर 10 लोगों को जेल भेजा गया है। और 10 लोग जो जेल भेजे गए हैं वो सब पटेल समुदाय के हैं? जी सर। और ब्राह्मण समुदाय या बाकी अदर समुदाय के जो लोगों ने हमला किया था, जो लोग वहाँ पर आतंक मचा रहे थे, वो लोग कितने जेल गए हैं? सर कोई नहीं गया। कोई नहीं जेल गया है? जी नहीं। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी जो है सख्त निर्देश देते रहते हैं कि भय का माहौल नहीं बनने देंगे, भयमुक्त समाज बनाएंगे, भयमुक्त माहौल होगा। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि मतलब जमानी कार्रवाई कम करके मतलब हकीकत पे ध्यान दें, बस, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा यहाँ के जो कप्तान साहब हैं, पुलिस साहब हैं, पुलिस प्रमुख हैं, वो लोग आपके बीच आए थे क्या? जी मेरे को कंफर्म नहीं, जब घटना घटी थी तो घटना के बाद तमाम पुलिस बल आया था, तो उसमें पुलिस के आला अफसर जो बड़े अधिकारी आए थे, उनका दूसरा से सारे लोग आए थे सर। वो लोग हम लोगों को मतलब सांत्वना दिए कि आप लोग कहीं मत जाइए, कोई आप लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हम लोगों को दिन रात प्रताड़ित करते रहे सर। जी सर। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो आसपास और आप लोगों का समुदाय है, पटेल समुदाय के लोग हैं, वो लोग क्या आप लोगों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं क्या? सब लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन सर ये जो राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह हैं सर, कैबिनेट मंत्री सर, उनका इतना वर्चस्व है कि उनके सामने किसी की नहीं चलती। यहाँ आप जानते होंगे पट्टी क्षेत्र में। तो क्या एक मंत्री की वजह से आप लोग इतना प्रताड़ित हो रहे हैं? जी सर। केवल एक मंत्री इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है? जी सर। ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतापगढ़ का मामला है अपने आप में बहुत संगीन है, और किसी भी समाज के व्यक्ति को इस तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। पूरे
गांव के लोग इधर उधर भागे हुए हैं, उसमें से 10 लोगों को जेल भेज दिया गया है। 7-8 लोग एक ही समुदाय के भेजा गया था, 10 महिलाओं को भी भेजा गया था, जिसको वापस मतलब वो घर पे आ गई हैं। क्या जमानत पे आई है या नहीं, वैसे आ गई हैं। अच्छा, महिलाओं को भी एक तरीके से हिरासत में लिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई एक वर्ग विशेष पर ही हो रही है, ये सबसे अहम बात है। जिनके घर जलाए गए उन्हीं लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उन्हीं लोगों को एक तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हीं लोगों से लोगों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। जो लोग लखनऊ से या कहीं से दिल्ली से पटेल समुदाय के या अन्य पार्टियों के, अन्य समाज के नेता मिलने आते हैं, उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। या कहा जा रहा है कि वहाँ पर जाएंगे तो माहौल ख़राब होगा और कहीं न कहीं से उन्हें विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इस तरीके का भय वहाँ पर लोगों में व्याप्त है कि लोग बोलने से भी बच रहे हैं, कई लोग अपने घरों से भी भागे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वह इस मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे। और यहाँ के एक मंत्री का भी नाम आ रहा है कि उन्होंने पूरे मामले में लोगों को या पुलिस प्रशासन को या जो यहाँ पर इस बवाल में शामिल लोग हैं उनका उन्हें प्रश्रय मिला हुआ है, उनके साथ पर यह बदमाशी की जा रही है। कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस मामले पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश सरकार की भी एक बड़ी बदनामी हो रही है। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।